आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर वीरेंद्र पाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के 4, 5 और 6 नंबर हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं अकाउंट के। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री जो 3 गोल्डन रूल है उसके हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दूसरे नंबर में है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। उसके बाद में नॉमिनल अकाउंट में है ऑल एक्सपेंसेस आर लोसेड डीआर, ऑल इनकम एंड गेन आर सीआर। इसी 3 गोल्डन रूल के आधार में आप दुनिया के कोई भी अकाउंट बुक में जहां जर्नल एंट्री पढ़ाई होता हो वो कोई भी जर्नल एंट्री के प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। ये जो 3 गोल्डन रूल है आपको हमेशा याद कर कर रखना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, कौन कौन सा प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है ये आप देख सकते हैं अस्मिता पब्लिकेशन बुक है और यहां भी आप देख सकते हैं अस्मिता पब्लिकेशन बुक है। इसी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 83 में है। पेज नंबर 83 में है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। आसानी से देख सकते हैं। इसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हम पढ़ के सुना देते हैं। एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। इसमें ए नंबर में दिया है टेलीफोन चार्ज पेड RS 4000 बाय चेक। बी नंबर में है पेड फॉर सैलरी RS 10,000। सी नंबर में है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेड टू इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बाई कैश RS 6,500 है। डी नंबर में वेजेज पेड RS 8,000। उसी तरह है डी नंबर में वेजेज पेड RS 8,000। ई नंबर में है कमीशन RS 4,000 पेड बाई चेक। उसी तरह है ई नंबर में स्टेशनरी परचेज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में है ए नंबर में है टेलीफोन चार्ज पेड बाय चेक, यानी कि टेलीफोन चार्ज पेड बाय चेक का अर्थ होता है टेलीफोन एक्सपेंसेज होता है। एक्सपेंसेज कंपनी के लिए खर्च होता है। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेज आर लोसेज DR और ऑल इनकम एंड गेन आर CR। तो टेलीफोन चार्ज एक्सपेंस है तो इसीलिए टेलीफोन एक्सपेंस को DR किया जाएगा। अब इसमें कहा गया है पेड बाय चेक। चेक का अर्थ होता है बैंक से पेमेंट होगा, यानी कि बैंक देने वाला व्यक्ति है, इसीलिए बैंक टू बैंक किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के स्मॉल ए में है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में टेलीफोन चार्ज अकाउंट DR 4,000 और टू बैंक अकाउंट 4,000 बीइंग टेलीफोन चार्ज पेड थ्रू बैंक। उसी तरह है पेड फॉर सैलरी RS 10,000, यानी कि 10,000 रुपया सैलरी दिया गया है। तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। उसी तरह है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेड टू इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बाई कैश 6,500 है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है तो कंपनी है, कंपनी के लिए खर्च है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होगा। ऑल एक्सपेंसेस लोसेज DR। इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कंपनी है, विद्युत प्राधिकरण पेड बाई चेक है तो 6,500 कैश हो गया। कैश क्या आता है? रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश जा रहा है इसीलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट DR 6,500 टू कैश अकाउंट 6,500 बिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेड। उसी तरह में है डी नंबर में वेजेज पेड RS 8,000। तो वेजेज भी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है तो वेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो यहाँ देख सकते हैं वेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब
ई नंबर में है कमीशन RS 4000 पेड बाय चेक, यानी कमीशन भी दिया गया है। तो कमीशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। पेड बाय चेक के अर्थ होता है, पेड बाय चेक का अर्थ होता है बैंक से पेमेंट होगा, कमीशन बैंक से पेमेंट होगा। तो बैंक देने वाला पैसा पेमेंट करने वाला व्यक्ति है, इसीलिए बैंक क्रेडिट किया जाता है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। एफ नंबर में स्टेशनरी परचेज RS 2000, यानी कि 2000 का स्टेशनरी खरीदा गया है। तो स्टेशनरी भी खर्च है, संपत्ति है, वो आता है। तो स्टेशनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट बिंग स्टेशनरी परचेज। अब उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5 में इनकम रेवेन्यू रिलेटेड ट्रांजेक्शन। 5 नंबर में फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर प्रोवाइडेड टू यू। मार्क 2 में दिया है प्रोवाइडेड सर्विस टू क्लाइंट RS 7000 एंड रिसीव कैश, यानी कि क्लाइंट को, ग्राहक को हम लोग सर्विस दिए हैं, उसके लिए हम लोग का कैश आ रहा है, यानी कि कैश अकाउंट DR टू सर्विस रेवेन्यू। अब इसमें क्या कर देना है, कैश अकाउंट DR 7000 टू सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू कंपनी के लिए इनकम होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेज आर DR, ऑल इनकम एंड गेन आर CR। तो सर्विस रेवेन्यू कंपनी के लिए इनकम हो गया, इसीलिए क्रेडिट किया जाता है। अब मार्ग 23 में है, आप इसको और क्लोज से देख सकते हैं क्वेश्चन को। 22 नंबर में है, मार्ग 24 में है, देख सकते हैं। मार्ग 22 में रिसीव्ड कैश RS 4000 फॉर रेंट, यानी कि 4000 रुपये रेंट प्राप्त किया गया है। तो कैश अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट बीइंग रेंट रिसीव्ड। रेंट कंपनी के लिए, अगर रेंट रिसीव्ड बोलता है तो कंपनी के लिए इनकम हो जाएगा। अगर रेंट एक्सपेंसेस बोलेगा, पेड बोलेगा, तो कंपनी के लिए खर्च हो जाता है। तो इसमें इस क्वेश्चन नंबर में है, मार्ग 22 में है कैश रिसीव्ड RS 4000 फॉर रेंट, रेंट के लिए 4000 रुपये आया है। तो कैश अकाउंट DR रियल अकाउंट के हिसाब से व्हाट्स कम्स इन कैश आ गया, तो डेबिट हो गया। अब किस लिए आया है, तो रेंट के लिए आया है। रेंट कंपनी के लिए इनकम हो गया, रिसीव्ड हुआ है, इसीलिए उसको रेंट को क्रेडिट किया गया है। कैश अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट बीइंग रेंट रिसीव्ड। उसके बाद में मार्ग 24 में है कमीशन रिसीव्ड RS 1000। ये कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो कमीशन रिसीव्ड होने के लिए कंपनी के लिए इनकम हो गया, आय हो गया। तो ये नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस एलोकेटेड DR, ऑल इनकम एंड गेन CR। तो यानी कि कमीशन रिसीव्ड है, कंपनी के लिए आमदनी होगा, तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। आएगा क्या, तो कमीशन कैश के रूप में आता है। तो कैश रियल अकाउंट होने के नाता से हिसाब से व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव्ड। और मार्ग 26 में है इंटरेस्ट रिसीव्ड RS 2000, यानी कि इंटरेस्ट आया है, ब्याज प्राप्त हुआ है 2000 रुपया। तो कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब उसी तरह में है क्वेश्चन नंबर 6 में इनकम एंड एक्सपेंसेज मिक्स्ड है, इनकम भी है, एक्सपेंसेज है, उसी के मिक्स ट्रांजैक्शन है। इस बुक नंबर के 83 में आप देख सकते हैं। 83 में देख सकते हैं क्वेश्चन है, इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जनरल फॉलोइंग ट्रांजैक्शन में है, ए नंबर में है हाउस रेंट पेड। हाउस रेंट पेड का अर्थ होता है हम लोग घर के भाड़ा हम लोग तीर दिए, यानी कि कंपनी के लिए खर्च है, तो कंपनी के लिए जितना भी खर्च होगा उसको डेबिट किया जाएगा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर DR, ऑन इनकम गेन आर CR। तो रेंट पेड किया जा रहा है, खर्च है, तो हाउस रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, यानी कि रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। हाउस रेंट भी लिख सकते हैं, खाली रेंट भी लिख सकते हैं। बीइंग हाउस रेंट पेड, क्या लिखना है बीइंग में, हाउस रेंट पेड। बी नंबर में सैलरी एट द रेट ऑफ RS 10,000 पर स्टाफ। एक स्टाफ के सैलरी है 10,000 पेड टू 3 एम्प्लॉइज, यानी कि 3 कामदार को हम लोग को देना है। तो यानी कि 10 या 30,000 हम लोग सैलरी कर रहे हैं। तो सैलरी कंपनी के लिए खर्च है, इसीलिए उसको डेबिट किया जाएगा। तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट।
यहाँ दिया है बी नंबर में सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। एक वर्कर को 10,000 है तो 3 वर्कर 30,000 हो गया। बीइंग सैलरी पेड टू द वर्कर्स और एम्प्लॉइज। सी नंबर में वेजेज एट द रेट ऑफ 4,000 पर लेबर इज पेड टू 10 वर्कर्स, यानी कि एक लेबर को वेजेज आर यस एट द रेट ऑफ 4,000 पर लेबर, एक लेबर को 4,000 रुपया हम लोग को देना है और उसमें 10 वर्कर को देना है, तो 10 को 40,000 रुपया हो गया। तो वेजेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, वेजेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। उसी तरह है पेड आर एस 2,500 फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी कंपनी के लिए खर्च है, इसीलिए इसको डेबिट किया जाएगा। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट 25 है बिंग स्टेशनरी परचेज्ड। ई नंबर में है कमीशन रिसीव्ड आर एस 12,500 है। अब कमीशन रिसीव्ड होता है तो कंपनी के लिए इनकम हो गया, अगर कमीशन पेड होगा तो कंपनी के लिए खर्च हो जाएगा। तो कमीशन रिसीव्ड है तो कंपनी के लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो कैश अकाउंट डी आर टू कमीशन अकाउंट होगा। तो कैश अकाउंट डी आर टू कमीशन अकाउंट बिंग कमीशन रिसीव्ड। उसी तरफ में एफ नंबर में है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अगर पेड होगा तो कंपनी के लिए खर्च होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो कंपनी के लिए आमदनी है, इसीलिए इंटरेस्ट रिसीव को कंपनी के लिए आमदनी होता है, इसीलिए इसमें कैश अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब कैश अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट 8,200 दिया गया है। अब ये जो ट्रांजैक्शन बता रहे हैं, जो एंट्री बता रहा है जर्नल एंट्रीज, ये आप अस्मिता पब्लिकेशंस के 83 बुक में आप देख सकते हैं। इसी में से आप पढ़ने का प्रयास करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलेंगे फिर वीडियो में। जय नेपाल।